ये बाय मिस्टेक आपके हाथों में गई, किसी को HIV है तो आपको क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। इसलिए पहले इसको टिक लगा दो। इधर क्या करना है, ये जो प्रेस कर दिया तो ये निकल जाए, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आपको क्या है, ब्लड कलेक्शन करना है। ये जो कलेक्शन है फिर इसको ट्यूब में लगवाना पड़ेगा। ये निकाल दो, इसको डायरेक्ट ट्यूब में डाल दो। कभी कभी बाय मिस्टेकली क्या होता है, ट्यूब्स भी गिर जाते हैं, आप ही के हाथों से गिर, तो डरना नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत गिरा तो चलता है, लेकिन ज़्यादा गिरा तो वापस लेना पड़ेगा। और ICU पेशेंट रहता तो आप वापस लेने के लिए नहीं जा सकते, फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो भी काम करोगे वो क्या करना है, बहुत सोच समझ के और संभाल के करना है। ये होते हैं इंस्ट्रक्शन। बाकी रही बात अभी जैसे हाइस की, हाइस के पास रहना है, सेम थिंग रहेगी। निकाल लो, स्ट्रैप लगा दो, हाथ की जगह क्लीन कर दो, इसमें से एयर निकाल लो, ठीक है। बराबर प्रॉपर नीट पे पकड़ना है, बराबर क्या करना है, वैसे ही सेम इंसर्ट करना है, ठीक है। नीचे 90 डिग्री में ही चाहिए, ना आपका ऐसा चाहिए ना ऐसा चाहिए, सेम 90 डिग्री स्ट्रेट जाना चाहिए। स्ट्रेट गई, फिर यहाँ पे पकड़ो, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, सब करना है, धीरे 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 करते जाना है। पेशेंट को पेन फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी अपन जाते हैं या फिर आप कई बार देखते हो तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आपका हाथ बहुत फ्री है, मतलब पता ही नहीं चलता आपका ब्लड निकाल। किसी किसी का हाथ जो होता है वो भारी होता है, मतलब पेन थोड़ा फील होता है, ठीक है। तो कभी भी बातों बातों में क्या करना, उलझाए रखना, ठीक है, आगे वाला जो भी पर्सन है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ब्लड कलेक्शन देना है। ब्लड कलेक्शन की चांस आपको 1 महीने के अंदर ही आता है, और ब्लड कलेक्शन आप 1 मंथ में ही सीख जाए, ठीक है, समझिए। कि किसी के ऊपर अप्लाई ना करें अभी फिलहाल। अगर ना आउट हो गई, आउट हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्रीनिश कलर का पूरा स्पॉट पड़ता है, ब्लैकिश और ग्रीनिश कलर का, दोबारा आप यहाँ से ब्लड नहीं ले सकते। उसी के साथ अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको क्या बोलोगे आप, तुरंत क्या करें, थोड़ा सा स्ट्रैप दे दे, थोड़ा ब्लो कर दे, उधर स्किन को थोड़ा हिला दे, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद में उसको क्या करना है कि आइसिंग करने के लिए बोलो। यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी आता है, स्वेलिंग हो जाता है हवा में, तो ऐसे वक्त में उसको प्रिवेंशन बराबर देना है, आगे वाले पेशेंट को संभालना है। 2 थप्पड़ लगने से पहले कि कुछ नहीं हुआ, आप शांत हो जाएंगे, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, यहाँ से नहीं मिला बोलना ब्लड, इसलिए इस हाथ से लेगा। देखो अपन डॉक्टर है, अपन जो बोलेंगे वो सच मान जाएंगे, ठीक है। इसीलिए गलती हुई है, सिर्फ अपन को पता होना चाहिए, आगे वालों को नहीं, ठीक है। इसलिए बोला अरे नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत बैठिए, इस हाथ से ब्लड नहीं निकला है आपका, इसलिए इस हाथ से लेना पड़ेगा। आप जरा हाथ उठा कर स्ट्रैप करके दो, ठीक है। सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, इस तरीके से पहले खुद को संभालो, फिर बाद में आगे वालों को संभालो। पैनिक नहीं होना फर्स्ट टाइम जब भी रहता है, ठीक है। इसलिए अच्छे से हैंडल करो, बात करते वक्त भी फ्लुएंट बात करो कि आगे वाला आपके ऊपर अच्छे से समझ जाए। आप जो भी बोलोगे वो भरोसा कर देंगे, हाँ आप बोल रहे हो तो सही होगा, ऐसा आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। कंडीशंस कभी भी ऐसे आए तो उस तरीके से आप हैंडल कर सकते, ठीक है। इसलिए हाँ इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा हाथ लगाओ, मेरा हाथ हैंड वॉशिंग नहीं, इसको फेंक दे। प्रैक्टिकली अपन ले लेते, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि आप अभी तक वेल ट्रेंड नहीं, ठीक है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन अपन ने ली है, इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करो, ठीक है। अभी तक जो सीखा है वो कितने लोगों को समझ में आया? DMLT वालों को बोर हो रहा था, सही है, हाँ ना। रही बात पहले वाली इन्फेक्शन, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बता दो समझ में आ रही, कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए बेसिक एनाटॉमी और डिसऑर्डर्स जो है ना वो पहले ट्रेन करो आप।